आप देव कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सबसे ज़्यादा फल कहाँ मिलता है? ये शौनकादियों ने पूछा, घर में करें तो, मंदिर में करें तो, जंगल में करें तो, कहाँ इस पूजा पाठ का फल ज़्यादा मिलता है? तो सूत जी कहते हैं कि ततो दश गुणम गोष्ठम जल तीरम ततो दश। घर में जो आप कोई अनुष्ठान करते हैं, जब करते हैं, उससे गौशाला में 10 गुना ज़्यादा है, गौशाला में। और गैया के जहाँ छाया पड़ रही है, बिल्कुल गैया के सानिध्य में ही कोई जप अनुष्ठान यज्ञ किया जा रहा है, तो उसका और 1000 गुना ज़्यादा फल है। उस गौशाला में भी कोई जल का स्रोत है, उसमें कोई सरोवर है, पानी की व्यवस्था है, वहाँ बैठ कर के किया जा रहा है। वो भी गौशाला कहीं नदी के किनारे है, तो लिखा है जल तीरे ततो दशा, तो उसका 10 गुना और ज़्यादा है। तो 1000 का 10 गुना कितना हो गया? 10,000 गुना ज़्यादा है। ततो 10 गुणम बिल्वम। यदि बेलपत्र के नीचे बैठ के कोई यज्ञ जप कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो उसका 10 गुना और ज़्यादा है बेलपत्र का, बेल वृक्ष का। ये कथा बेल वृक्ष के सानिध्य में हो रही है, तो जरूर इसका इतना गुना ज़्यादा फल है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। तुलसी अस्वस्थ मूलकम। यदि तुलसी, बट और पीपल, इन वृक्षों के नीचे बैठ के कोई यज्ञ जब किया जाता है तो उसका और 10 गुना ज़्यादा फल है। जमीन में तो आप घर में पीपल नहीं लगा सकते, लेकिन गमले में ज़रूर लगाइए। आपके देवालय के आसपास कहीं, पूजा के आसपास कहीं, आपके घर में कहीं पीपल का गमला है और वहाँ आप बैठ के जप कर रहे हैं, तो लाखों गुना आपके जप का प्रभाव हो जाता है। और विश्वास नहीं तो श्री शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का 15 नंबर का अध्याय है, जहाँ से मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। तुलसी अस्वस्थ मूलकम। बट, पीपल, तुलसी, बेल, गौशालाएँ, यहाँ पर जप करने की बहुत बड़ी महिमा है। ततो देवालयम विद्यां तीर्थ तीरम ततो दश। उससे भी ज़्यादा जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, देवालय है, उसके सानिध्य में कोई यज्ञ करने से, जप करने से और 10 गुना ज़्यादा फल है। तीर्थ में कोई जप तप यज्ञ किया जाता है तो उसका और 10 गुना ज़्यादा है। तीर्थ में भी कोई नदी का किनारा है, गोविंद डिस्टर्ब हो रहा, वहाँ भी यदि कोई नदी का किनारा है, वहाँ पर कोई सदकर्म किया जाता है तो उसका और 10 गुना ज़्यादा है। ततो 10 गुणम नद्यां तीर्थ नद्यां ततो 10। और वहाँ भी नदी में बैठकर, पानी में बैठकर जब किया जावे तो उसका और 10 गुना ज़्यादा है। उससे भी 10 गुना ज़्यादा कहाँ का है? सप्त गंगा नदी तीरम तस्या 10 गुणम भवेत। जो सप्त गंगा है, 7 गंगाएं, इन 7 गंगा का नाम लेने से जीवन धन्य धन हो जाता है। लिख लीजिए कौन कौन सी हैं 7 गंगाएं जिनका नाम बड़ा मांगलिक है। गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुस्य शरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। ये 7 गंगाएं हैं, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू। और कहीं के श्लोक में माँ भगवती यमुना का भी नाम आया है, उसको भी आप लिख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो उसका नाम है 7 नदियों में नाम है। उसमें माँ नर्मदा भी है 7 नदियों में। लेकिन ये मैं 7 सप्त नदियों के नाम नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको सप्त गंगाओं के नाम बता रहा हूँ। तो सप्त गंगाओं में 7 नदियों में नर्मदा माँ का नाम आता है, 7 नदियों में माँ यमुना का नाम आता है। लेकिन ये सप्त गंगा कौन कौन सी हैं? गंगा गोदावरी। गोदावरी का नाम तो बूढ़ी गंगा है, बूढ़ी गंगा गोदावरी जो कि नासिक में बह रही है, ये इसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा गोदावरी चैव
कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च शरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। ये 7 गंगा है। वर्णन तो यह किया गया कि इन 7 गंगाओं का जल गंगा जल घर में होना चाहिए। तो कौन कौन से? गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु और सरयू। इनके किनारे पर किया गया जो भी सत्कर्म है, यज्ञ, पूजा पाठ, जो भी कुछ है, वो सब कई कई लाखों गुना उसका प्रभाव हो जाता है। मैं कथा के पहले ही दिन आपको निवेदन किया था, जब भी आप तीर्थ में जाते हैं तो 4 चीज़ें अपने संग लेके जाएं। मैं आपको लिखा रहा हूँ क्या क्या लेके जाइए। अपना आसन लेकर के जाइए, अपना पंच पात्र लेकर के जाइए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपनी माला झोली लेके जाइए और माथे पर लगाने के लिए चंदन रोली लेके जाइए, क्योंकि चंदन रोली लगाए बिना जप का प्रभाव नहीं है, कुछ भी पूजा का कोई भी प्रभाव नहीं है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। चंदन लगाने से सभी पाप जल जाते हैं। चंदन पानी में घोलकर भगवान को से नहलाते हैं तो गरीबी का नाश हो जाता है। चंदन का इतना बड़ा प्रभाव है। हम हिंदू सनातनी लोगों के घर में चंदन होना ही चाहिए। अष्टगंध चंदन हो, गोपी चंदन हो, चंदन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मैं सब प्रमाणित बातें ही आपसे करूँगा। तो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई हैं। जब तीर्थों में आप जाते हैं, चारों को लेके जाइए। आप हमें देखते हैं, हम बिना आसन के नहीं रहते। हम आप लोगों के घर भी आते हैं तो अपना आसन संग लेके आते हैं। पंचपात्र, ये बीच में उवासी आई है, आपको 1 चम्मच पानी मुख में डालना पड़ेगा। बीच में जप करते हुए बोले हैं तो मुंह में आपको जल डालना पड़ेगा। माला पूरी हो जाती है तब आपको जमीन से जल लगाना पड़ता है। माला शुरू करते हैं तो उसके सुमेरु पर जो बीच का मनका है वहाँ जल लगाना पड़ता है, तभी तो जब पूरा होगा। आसन के बिना तो सब व्यर्थ ही है बिल्कुल। तो इन चारों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीर्थ में जाते हैं, वहाँ कोई नदियाँ हैं तो नदियों के किनारे बैठ करके वहाँ जप करें। तो सप्त गंगा के किनारे बैठ करके कई लाखों गुना आपके यज्ञ, जप, तपस्या, पूजा पाठ का फल बढ़ जाता है। उसके बाद ततोब्द तीरम 10 च पर्वताग्रे ततो 10। किसी पहाड़ के ऊपर बैठकर आप जप करते हैं तो इस सप्त गंगा से भी 10 गुना और ज़्यादा है। आप सुन नहीं रहे हैं, फिर आरती करा दूं, क्या करूं बताएं आप? नहीं तो फिर आप सुनिए, आपका दिल दिमाग हाल ही भटक जाता है। पूरा ध्यान आपका इधर हो। एक दिन मैंने कथा आपको सुनाई कि शंकर पार्वती दोनों जा रहे थे। एक कोई व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा था प्यास के मारे। पार्वती ने पूछा, ये मर रहा है, इसको बचा लो, क्या दिक्कत है इसे? शंकर जी ने कहा, ये प्यास आए। तो पार्वती ने कहा, मटकिया तो पास में रखी है, ये पीता क्यों नहीं है? शंकर जी ने कहा, बहुत बड़ा भजनानंदी है, जप कर रहा है, सोच रहा है पानी पीऊंगा इतनी देर के लिए होठ बंद हो जाएंगे, भगवान का नाम छूट जाएगा। भगवान के नाम के लिए पानी भी पीने को तैयार नहीं है ये तो। और आप बातें करने को तैयार हैं तो कथा नहीं उड़ जाएगी ऊपर से। बात मत कीजिए। क्या लिखा है? ततोक्त तीरम 10 च पर्वताग्रे 10 10। नदियों से भी 10 गुना ज़्यादा फल पूजा पाठ का है। पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर अनुष्ठान साधना की जाती है। फिर का सर्वाशादिकम गेह यत्र वा रोचते मन। सबसे ज़्यादा फल वहाँ है जहाँ आपका मन एकाग्रचित हो, जहाँ मन को कोई दुविधा ना हो, मन कंट्रोल में हो। ऐसी जगह पर बैठ कर के आप जप करते हैं तो वहाँ पर पूरा का पूरा आपको जप यज्ञ करने का फल मिलता है। अपने मंदिर को बहुत अच्छा कीजिए, थोड़ा बड़ा सा कीजिए जिसमें आप ठीक से बैठ सकें। गंगा जल रखिएगा, फालतू की कोई फ़ोटो तस्वीरें नहीं, वहाँ जो भी कुछ हो सब भगवान के ही चित्र हों। नहीं तो वहाँ तमाम तरह की चीज़ें रखी रहती हैं। एक कमरा इतना बड़ा आपका मकान है, एक 8x9 का 72 फीट ज़मीन होती है, भगवान को दे दो, एक मंदिर दे दो भगवान को, एक स्थान दे दो। घर के मालिक तो वही है, खुली जगह, 4-6 लोग भी बैठ कर के वहाँ पूजा करते रहें। कभी हम जैसे लोग आ जाएं
और साथ में कोई टीम संग चल के 2 4 5 ब्राह्मण चल के तो आराम से मंदिर में बैठ जाए। तो मंदिर घर का बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए। वर्णन है, कहा गया है कि कृते पूर्ण फलम गेयम यज्ञ दानादिकम तथा। पूछा गया कलयुग में अनुष्ठान कितने दिन में सिद्ध होता है, ये प्रश्न उठता है। तो कहा गया कि सतयुग में जो हम पूजा पाठ करते थे उसका पूरा फल मिलता था, कटौती नहीं होती, बिल्कुल 100 में से 100%, कहीं कटता नहीं था। उसका एक नाम कृतयुग है। कृतयुग का मतलब है कि वहाँ जन्म से ही लोग पवित्र थे, लोगों के पास पाप नहीं होता था, सब पुण्यवान लोग होते थे, अधर्म अन्याय अत्याचार दुराचार जानते ही नहीं थे, इसलिए उसका नाम है कृतयुग। सुनिए, तो वहां किए गए सत्कर्म का फल पूरा ही मिलता था। त्रेता युगे त्रिपादम च, त्रेता में 25% कम हो गया, 75% फल मिलता था किए गए सत्कर्म का, 25% उसमें कम होने लगा त्रेता में। लेकिन फिर का द्वापुरे अर्धम सदा स्मृतम, द्वापुर में 50% की कटौती हो गई। द्वापुर में किए गए सत्कर्म का फल आधा ही मिलता था। कलौ पादम तो विज्ञेयम ततोपादोनम ततोर्धके, तो त्रेता के आधे का आधा यानी कलयुग में चौथाई। जैसे 11 दिन का जो अनुष्ठान है सतयुग में जिसकी बात कही है, तो अनुष्ठान इस कलयुग में 44 दिन में होगा। लोग कहते हैं कि हमने 1.25 लाख जप कराया, फल पूरा नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि जो 1.25 लाख जप का मृत्युंजय का जो अनुष्ठान है वो सतयुग का है। कलयुग में उसके लिए 4 गुना चाहिए, 1.25 लाख के 4 चरण पूरे हों तब वह अनुष्ठान अपने आप में पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या चतुर्गुणी चाहिए। ऐसा ही शिव महापुराण में लिखा है कि कलकाल में 1/4 ही फल उसका मिलता है, क्योंकि इतने व्यसन हैं, मानसिक सोच बिल्कुल गड़बड़ है। एक बात और, ये श्लोक बड़ा प्यारा है और ये लिखने के लायक है। क्या लिखा है? शुद्धात्मना शुद्धि दिनम पुण्यम समफलम विदु। यहाँ वर्णन किया गया कि यदि व्यक्ति मन से शुद्ध रहे, उसके अंदर घृणा नहीं है, दोष नहीं है, तो इस कलयुग में भी किए गए सत्कर्म का फल उसे सतयुग के बराबर मिलता है। ये उन लोगों के लिए जो मन से पवित्र हैं, झूठ बोलते नहीं हैं, शाकाहारी हैं, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है, संयमी है वो। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ, बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, अरे पोता आ गया, बहुतों को तो पड़पोता आ गया है, संयमित जीवन जिए। अब तो आपको पता ही नहीं लगे कि तुम विवाहित हो। कभी दादी के संग बैठ कर के फोटो खिंचाएं, 70 साल की उम्र में फोटो तस्वीर खिंचाएं, दोनों की खींची गई फोटो पत्नी जैसी नहीं लगती है। जो युवा अवस्था में फोटो खींची है और बुढ़ापे में फोटो खींची है, दोनों में बहुत अंतर है। और वो तस्वीर कभी ऐसी लगती है जिसमें शुद्धता और पवित्रता छलकती है। कहना ये चाह रहा हूँ, उद्धार आत्म कल्याण तब होगा वानप्रस्थ जीवन में पति और पत्नी में इतनी पवित्रता आ जाए जितनी पवित्रता पिता और बेटी में जो पवित्रता होती है, बहन और भाई में जो पवित्रता होती है। तब जब तक इस वृद्धावस्था में वो पवित्रता नहीं आएगी, तब तक कल्याण नहीं है, तब तक पूजा का फल नहीं है। ये श्लोक बोल रहा हूँ, शुद्धात्मनः शुद्ध दिनम पुण्यम समफलम विदु। इस कलयुग में किए गए सत्कर्म का 1/4 ही फल मिलता है। लेकिन जिनका मन शुद्ध है, मन पवित्र है, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है, शाकाहारी लोग हैं, कुछ गलत खाते पीते नहीं हैं, किसकी चुगली नहीं करते, गलत जगह पर नहीं जाते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, सूत कहते हैं सौनक ऋषियों, कलयुग में भी उन लोगों को पूजा का पूरा फल मिल जाता है, सतयुग के बराबर मिलता है। एक बार बात बताओ, भाषा मेरी आपके समझ में आ रही है? पक्का? तो तालियां आप बहुत कमजोर बजाते हैं। तो यह ऐसी बड़ी अद्भुत जो बात कही गई है, यहाँ गायत्री महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें लिखा गया है कि गायत्री का अधिकार तो सबको तो होता नहीं है ना, इसमें जनेऊ होना चाहिए, यज्ञोपवीत के बिना।
वह भी ब्राह्मण गायत्री नहीं जप सकता जो जनेऊ ही नहीं, यज्ञोपवीत ही नहीं, उसको भी अधिकार नहीं है। जनेऊ के बिना वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। वेद माता गायत्री है, यज्ञोपवीत के बिना। हमारे यहाँ गुरुकुलों में जब तक जनेऊ नहीं हो जाता तब तक बच्चों को वेद नहीं पढ़ाया जाता। यज्ञोपवीत की जनेऊ की इतनी बड़ी महिमा है। लिखा गया चतुर्विशलिक्षितम बा गायत्र्या जप संयोता। ऐसा कोई ब्राह्मण मिल जाए जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया है। यदि ऐसे ब्राह्मण के चरण घर में पड़ गए तो सच मानिए घर देवालय बन जाएगा, उस घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहेगा। आज के समय में मिलते नहीं है ब्राह्मण, क्या करें, बड़ा घाटा हो गया है। गायत्री से तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे अच्छा आदमी ठेके की दुकान से भागता है। गायत्री का जप नहीं है, उनके पास गायत्री जपते नहीं है, जनेऊ हुआ नहीं है, मुंह भरा है गुटखा खा खा करके, कर कर पीक साथ कबाड़ा कर दिया है। फिर कहते हैं कि श्रद्धा नहीं है जजमान की। जजमान के बगल में ही बैठ करके उठ पटांग करोगे तो उसकी कहाँ से श्रद्धा होगी। बढ़िया सा बनिए, जजमान तो लंबे होकर तुम्हारे चरणों में गिर पड़ेगा। जब तुम उसके घर से विदाई लोगे तो पूरा परिवार ऐसे रोएगा कि ऐसे बेटी ससुराल जा रही हो तो उसके माता पिता रोते हैं, ऐसे रोएगा, उसकी आंख में ऐसे आंसू है। तो खुरापाती करेंगे तो श्रद्धा कहाँ से बचेगी। गणेश पुराण में लिखा है कि परमात्मा 4 जगह से भोजन करता है। गरीब को जिमाओ तो भगवान उससे तृप्त होते हैं, यज्ञ में आहुति डालो तो उससे भगवान तृप्त होते हैं, गौ माता को रोटी खिलाओ तो उससे भगवान तृप्त होते हैं, और ब्राह्मण को जिमाओ तो उससे भी भगवान तृप्त होते हैं। अरे जिस मुख से भगवान भोजन करता है ऐसा मुख तो सबका पवित्र होना चाहिए, पावन होना चाहिए। आज आदमी इतना मांसाहारी बन रहा है, ये जब से कोरोना चला है तब से थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, तब से तो ये कोरोना, ये मांसाहार का ही तो ये परिणाम है। ये एक बात आप मुझे बताइए कि अग्नि 2 तरह की होती है, एक मरघट की अग्नि होती है और एक यज्ञ कुंड की अग्नि होती है। आप ये भी जानते हैं कि यज्ञ कुंड की जो अग्नि होती है उसकी लोग परिक्रमा करते हैं, और जो मरघट की अग्नि होती है मुझे नहीं लगता कि वहाँ लोग प्रदक्षिणा परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। तो हमें ये समझें कि हम अपने पेट में मरघट वाली अग्नि तैयार करें, शमशान घाट वाली या हवन कुंड वाली। हवन कुंड वाली तो मरघट की अग्नि वो है जहां मरे मरायों को फूंका जा रहा है, और यज्ञ की अग्नि वो है जहां आहुति डालकर भगवान को प्रसन्न किया जा रहा है। तो जो मांस भक्षण करते हैं उनके पेट में तो शमशान घाट वाली अग्नि है, क्योंकि मरे मराए लोथड़ा खा पी रहे हैं वो तो कुछ तो। प्रार्थना पूर्वक निवेदन है, शाकाहारी बनोगे तो खाया गया भोजन यज्ञ की आहुति बन जाएगा। आपके जठर में जो अग्नि है वो यज्ञ कुंड वाली अग्नि बने। ऐसी चीजें अपने घर में कभी भी मत बनाइए, पकाइए जिनका भोग भगवान को नहीं लगता। बदलिए, दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, तो आप और हम भी बदलें, अपने खान पान का भी अब ध्यान रखें और उसका परिवर्तन करें। जो गुटखा तम्बाकू बहुत खाते हैं ये बीमारियों को देने वाला है, इसे बिल्कुल भी छोड़िए। जप कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, चाहे आप ब्राह्मण हैं, चाहे आप तीनों वर्णों में से और किसी वर्ण के लोग हैं। शुद्धता पवित्रता तो सबको चाहिए। एक बात यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसमें लिखा है कि पूर्ण ब्राह्मण वही है जो गायत्री जपता है। जो गायत्री नहीं जपता वो पूर्ण ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मणस्तु भवेत पात्रम संपूर्ण फल भवति। संपूर्ण ब्राह्मण तो वही है जो गायत्री का जापक है, जो गायत्री जपता है। ग्रंथ में तो ये कहा है कि जो गायत्री नहीं जपता ऐसे ब्राह्मण का ना श्राप लगता ना वरदान लगता, दोनों में से कुछ भी नहीं लगता। ना तो उसका वरदान लगेगा और ना उसका श्राप लगेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा यदि वह गायत्री नहीं जपता। गायकम त्रायते पादात गायत्री मुच्यते ऐसा, जो गिरने से बचा ले वो गायत्री है।
जो पतित नहीं होने दे वो गायत्री है। क्या सुंदर बात कही गई है। सभी लोगों को गायत्री जपने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन गायत्री जपने वाला कोई व्यक्ति किसी के घर में आ जाए तो उसे गायत्री अनुष्ठान का फल प्राप्त हो जाए। ऐसे ब्राह्मणों की आज जरूरत है। तुलसी वन आश्रम इसी काम में लगा हुआ है। ये नहीं है कि ग्रंथों की कथा सुनाकर बस छुट्टी कर दी गई है। इसके ऊपर हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं, ब्राह्मण तैयार कर रहे हैं। ब्राह्मणों का अभाव हो रहा है। पूजा पाठ में, विवाह पद्धति में ब्राह्मण मिलते नहीं हैं, और वो ब्राह्मण तो मिलते ही नहीं हैं जो ब्राह्मण अनुष्ठानी हैं। ऐसे ब्राह्मण तीनों कालों में जो संध्या करने वाले हैं, गायत्री जपने वाले हैं, वो मिलते नहीं हैं। तो ये अभावता को दूर करने के लिए आश्रम बड़ी जोर से कामों में लगा है। अपने मोबाइलों में आप देखिएगा, सुंदर सी तस्वीर, ब्राह्मणों का जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत होता है, और इसको देख करके यह लगता है कि आज कलयुग में भी सतयुग उतर करके आ गया। इन कार्यों में लगे हुए यथा अर्थहीनो लोकेस्मिन् पश्यार्थम न यक्षति। बड़ी सुंदर बात कही गई है। जिस प्रकार से दरिद्र पुरुष किसी दरिद्र व्यक्ति से आप पैसा मांगने के लिए जाइए, ये प्रमाण भगवान महादेव दे रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, वो धनहीन है, उसके पास आप ऋण मांगने के लिए जाएं तो व्यक्ति तुम्हें खाली हाथों से वापस कर देगा। उसके पास है ही नहीं तो वह आपको कहाँ से दे देगा। भगवान शिव पार्वती को सुनाते हैं, था अर्थहीनो लोके अस्मिन् परसर्तम न यक्षति। जैसे अर्थहीन व्यक्ति से, धनहीन व्यक्ति से कभी भी धन की कामना नहीं की जा सकती। जिस ब्राह्मण के पास गायत्री की शक्ति नहीं है, उससे भी आशीर्वाद की कामना नहीं की जा सकती। उससे कोई आशीर्वाद, वो तो खाली है, डिब्बा है, कुछ नहीं उसके पास। तो गायत्री का तो ऐसा प्रभाव है, जिस घर में गायत्री का जब नया मकान बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर गायत्री जरूर जपवाएं, क्योंकि जिस घर में गायत्री का जप हुआ है उस घर में बिजली नहीं गिरती, उस घर में तूफान से दीवारें नहीं गिरती, उस घर के किवाड़ों में अग्नि का, आग का प्रकोप नहीं होता। ऐसा से महापुराण में लिखा है। यह गायत्री का यह प्रभाव। कभी भविष्य में आप, मैं तो कहूँगा कि जिनका घर बन भी गया है, एक अनुष्ठान गायत्री का अपने घर में जरूर कराइएगा। गायत्री का मतलब है जो हमें गिरने से बचा लेती है, हमें पतित होने से बचा लेती है, हमें पतित नहीं होने देती। यह गायत्री का प्रभाव है अपने आप में। तो स्वयं शुद्धो ही पूतात्मा निरांशस्तात्मरहति। जो स्वयं शुद्ध पवित्र है, जिसके पास में अपनी आराधना की, जिसके पास ताकत है, वही इस जगत का कल्याण वह कर सकता है। क्या शुद्ध बात कही गई है। चार चीजें, इन चार चीजों के लिए ब्राह्मण शुद्ध होना चाहिए। ब्राह्मणम श्रेष्ठाय आयुः यत् कालेषु समाहितः। वो चार कौन कौन से हैं। एक, दान। दान किसको दे रहे हैं ये मैं तो नहीं उसमें ये मैं तो नहीं है, वो जिसको दे रहे हैं वो कितना पवित्र। कल मैंने कहा सहयोग दुनिया का कर सकते हैं, लेकिन दान सिर्फ ब्राह्मण को ही दे सकते हैं। तस्मात् दाने जपे होमे पूजायाम सर्व कर्मणि। ये चार चीजें हैं। एक तो जिसको दान दे रहे हैं वो ब्राह्मण अति शुद्ध पवित्र होना चाहिए, जिससे जप करवा रहे हैं वो शुद्ध हो, होम जिससे हवन करवा रहे हैं वो शुद्ध हो, और जिससे अपने घर की पूजा करवा रहे हैं वो भी ब्राह्मण अति शुद्ध होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। ये गुटखा खाने वालों को, तम्बाकू खाने वालों को बिल्कुल मत बुलाओ, हम विरोध करते हैं इस बात। मेरी बात तो वो सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा, हो सकता है लड़ने के लिए भी आ जाए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये शिव महापुराण कहता है, इसमें कहा तस्मात् दाने जपे होमे पूजायाम सर्व कर्मणि। ये आप चार कामों के लिए शुद्ध ब्राह्मण उच्यते, शुद्ध ब्राह्मण की जरूरत है, पवित्र ब्राह्मण की जरूरत है। दान के लिए, जप के लिए, हवन के लिए और घर में पूजा कराने के लिए ब्राह्मण शुद्ध ही होना चाहिए। जिसके पास पात्रता है दान लेने की,
ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। तत्लोको भोगार्थम सर्वेशम दान मिस्यते, दान देने से धरती के सभी भोग मिल जाते हैं और मृत्यु के बाद में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह दान की महिमा है। शिव भक्त से विप्रस्य दत्तम कैलासदम विदु, वर्णन किया गया है यदि भगवान का भगत है जिसको आप दान दे रहे हैं, चाहे वो विष्णु का भगत है चाहे वो शंकर जी का भगत है, तो ऐसे व्यक्ति को दान देने से क्या कमाल की बात कही गई है, कैलाश पर वास करने का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे कैलाश यात्रा सिर्फ यात्रा ही कर लो तो इतना बड़ा पुण्य है, और जीवन भर कैलाश का वास मिल जाए तो वो कितनी बड़ी महिमा है। यहाँ उसी बात का वर्णन किया गया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तु वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। कैलाश पर्वत पर वास करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, शिव भक्त से विप्रसद दत्तम कैलासदम विदु, कैलाश पर वास करने से जो फल प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान के भक्त को दान देने से वही फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन किया गया है। और भी बहुत तमाम बातें बताई गई हैं। बताया जाता है कि सेवा करने वाले को जो दान दिया जाता है, आपने 1 रुपया दिया है वो 4 के बराबर हो जाता। सेवादारी है, सेवा में जो आपने किसी को दिया उसने वो सेवा में लगा दिया, अपने ऊपर उसने खर्च नहीं, उसने उसको अच्छी जगह पर लगा दिया, तो आपका दिया गया वो दान है तत्काल 4 गुना वह अपना रूप प्रकट कर लेता है, 4 गुना। मैं अभिमान वाली बात नहीं कह रहा हूँ। आप यहाँ जो भी कोई दान सहयोग करते हैं, आप 1 रुपया दे रहे हैं, तत्काल वो 4 गुना है, क्योंकि 100% वो सेवा में ही लग रहा है। इसलिए जब दान दिया जाता है तो 8 बातों का ध्यान रखा जाता है, वो लिख लें आप। क्या क्या है? वर्णन किया गया है कि दान देने वाला व्यक्ति या तो उनके यहाँ जावे जिनको दे रहे हो, या उन्हें अपने यहाँ बुला ले, सम्मान पूर्वक बुलाए, अच्छी तरह से मल मल करके उनके चरण धोए, जिनको दान दिया जा रहा है उनको चरण धोए। 8 बातें बताई जा रही हैं। तीसरी बात है वस्त्र से चरण पहुँचे, वस्त्र का दान करे, गले में कोई वस्त्र पहनाए, माथे पर गंध लगाए, चंदन लगाए, घृत युक्त पदार्थों से उसको भोजन कराए, उसकी आरती उतारे, दक्षिणा दे, नमस्कार करे, और जब वो जाने लगे तो कम से कम 8 कदम अपने घर से बाहर निकल करके उसको विदा करने के लिए जावे। ये दान के अंग हैं। हाँ, ये 10 हैं, मैं 8 बोल रहा था, 10 हैं। ये 10 अंग हैं ये दान के। इस प्रकार से लिखा है दशांग अन्नम विप्रस। वर्णन किया है कि 10 ये अंग हैं। एक बार मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, या तो खुद उनके दरवाजे पर जा कर के दे, मांगना ना पड़े उसको, सामने वाले को सम्मान पूर्वक बुलाए, अच्छी तरह से उसके चरण पखारे, तत्पश्चात उसे वस्त्र उड़ाए, माथे पर चंदन लगाए, पूजा करे, उसकी आरती उतारे, घृत युक्त वस्तुओं से उसे मीठे पुआ जरूर खिलाए। यहाँ अपूप शब्द लिखा है, खीर पुआ जरूर खिलाए उसको। तो घृत युक्त अपूप आदि पदार्थों से उसको भोजन कराए। 6 रस भोजन की बात कही गई है। और उसको दक्षिणा दे, नमस्कार प्रणाम करे। जब वह जाने लगे तो कम से कम 8 कदम उसके संग चल करके उसको विदा करके आवे। ऐसा दानी, ऐसा दान दाता बहुत लंबे समय के लिए सूक्ष्म रूप से भगवान के चरणों में वास करता है। ऐसे दानियों का बहुत बड़ा अभाव है। वर्णन है जो रविवार के दिन दान करते हैं वो निरोगी रहते हैं, उन्हें कभी रोग नहीं होता। ऐसा 29 नंबर के श्लोक में लिखा है, अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 29 लिखा है, अर्कवारे तथा आरोग्यम 100 वर्षम समुष्णते। जो रविवार के दिन दान करता है वो 100 साल धरती पर जिंदगी जी के जाता है, रोगों से निवृत्ति होती है। सोमवारादिवारेषु तदम बार गुणम फलम
सोमवार के दिन भी दान कुछ कोई करता है तो उसका भी यही फल है। ये शिव महापुराण बड़ा अद्भुत है। कथाएं आप सुनते ही रहते हैं, भागवत सुनते रहते हैं, राम कथा सुनते रहते हैं, लेकिन जो शिव महापुराण में एक जो जीवन जीने की जो पद्धति बताई है वो बड़ी अद्भुत है, बहुत ज़्यादा अद्भुत है। क्या सुंदर बात कही। अर्कवारे, अर्कवार कहते हैं रविवार को, क्योंकि सूर्य भगवान का ही नाम अर्क है। अर्कवारे तथा आरोग्यम शतवर्षम समस्मृते, जो रविवार के दिन दान करता है वो निरोगी होकर 100 साल जीवन जीता है, उसकी अपमृत्यु नहीं होती, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ढूंढ लो श्लोक, मिल गया। हाँ 100। आहा क्या अद्भुत बात कही गई है। इस धरती पर ऐसा जीवन जी करके जाता। सोमवारादिवारेषु तदत बार गुणम बलम अन्नदान से विज्ञम भूलोकम पर जन्मनी। और जब वो इस धरती पर आकर के जन्म लेता है तो भैया अद्भुत परिवारों में, घरों में उसका जन्म होता है। 7 बारों में इसी प्रकार से। इसमें तो कहा गया है यदि आपसे बन जाए तो हर दिन कुछ ही समय के लिए 10-10 ब्राह्मणों को भोजन कराइएगा। इसको दशांग अन्न के नाम से जाना जाता है। 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने की बहुत बड़ी महिमा। यदि 1 वर्ष तक ऐसा कुछ कर लिया है तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। 31 श्लोक में 31 नंबर के श्लोक में ऐसा कहा कि अन्नम दत्ता सतम सर्वमारोग्यादिक में सुनते। 100 साल तक वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से रोग से ग्रसित नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये दान की बात कही गई है। बताया गया कि शिव बुद्धि से वृद्धों को दान करना चाहिए, और जिन्हें बुद्धि चाहने की इच्छा है वह कन्याओं को, बेटियों को जरूर जिमाए, उन्हें कुछ दक्षिणा दे। बेटियों को जिमाने से, भोजन कराने से बुद्धि बढ़ती है। 37 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा है, भारतीय बुद्धिया बुद्ध कामे नरोत्तमई। भारतीय यानी सरस्वती, सरस्वती की कृपा जो चाहते हैं उन्हें बेटियों को जिमाना चाहिए। लक्ष्मी बुद्धिया युवा स्त्रीषु, जिनको धन चाहिए वह युवा नारी को भोजन कराए। और फिर वर्णन किया गया है का वृद्धास पार्वती बुद्धिया दे आत्मात विरजनई, जो वृद्ध माताओं को भोजन कराते हैं उनकी मौत नहीं बिगड़ती, कभी मृत्यु के समय पर कभी कष्ट नहीं होता। इसलिए मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा घर में वृद्धों का बहुत ध्यान रखा करें। एक बार ये मैं फिर कह रहा हूँ, श्लोक बोल करके बात कह रहा हूँ, वृद्धासु पार्वती बुद्धिया, घर में जो वृद्ध हैं उनके प्रति माता पार्वती की बुद्धि रखिए, उसे साक्षात जगदम्बा भगवती पार्वती समझिए। और जिनके घर में वृद्धाओं का आदर होता है, उन बूढ़ी माताओं को समझा जाता है, समझ लेना कि मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे इतना भी कष्ट नहीं होगा। युवा नारी का आदर करने पर लक्ष्मी बढ़ती है, बेटियों का आदर करने पर विद्या बढ़ती है। इसलिए कन्याओं का कभी अपमान मत किया करो। जो बेटियों का अपमान अनादर करते हैं उनके घर में गूंगे और बहरी औलाद का संतान का जन्म होता है। जो बेटियों का निरादर करते हैं अगले जन्म में मूक बनकर, गूंगे बहरे बनकर पैदा होते हैं। ये बात लिखने के लायक है, पर मुझे ये भी पता है आप लिखेंगे नहीं। बेटियों का आदर करने से, मान करने से, उन्हें भोजन कराने से, बेटियों को भोजन कराने से साक्षात आपने सरस्वती माँ को भोजन करा दिया है। शिव पुराण में वर्णन है, इससे बुद्धि बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा। घर में युवा नारी हैं, उनसे आप लड़ते नहीं हैं, झगड़ा नहीं करते। आप लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, दिवाली मनाते हैं, दिए 100 जलाते हैं, लेकिन पत्नी की पीठ में थप्पड़ मारने में चूकते नहीं हैं। पत्नी का अपमान करते हैं, उसको गालियां देते हैं। तो लक्ष्मी मैया इतनी भोली नहीं है कि तुम्हारी बातों में आ जाएगी। ये लक्ष्मी मैया घर में तभी आएगी जिस घर में नारी को आदर मिलेगा, नारी को सम्मान। कुछ तो मेरी बहनें सोच रही हैं कि आज अपने पति को ले आते तो बड़ा अच्छा होता, कल ले आना द्वारा बोल देंगे। घर में नारी का आदर, युवा नारी का घर में आदर होने से उसे कोई कष्ट न हो, इससे घर में धन बढ़ता है, श्री बढ़ती है, लक्ष्मी बढ़ती है। और वृद्धास पार्वती बुद्धिया, घर में जिन वृद्धाओं का, बूढ़ी माताओं का आदर होता है तो भैया देत्य आत्मार्थ वर्जन नहीं, अर्थ तो मिलता ही मिलता है,
लेकिन उन्हें मुक्ति जरूर मिलती है, उन्हें मोक्ष जरूर मिलता है। तो वृद्धा स्त्रियों को, उनको भले ही वो आपके घर की नहीं है, दूसरे घर की हैं, उन्हें साड़ी, कपड़ा, लत्ता, ज़रूरतमंद चीज़ें जरूर दीजिएगा। तो ये वर्णन किया गया, कहा गया गुरुजनों को दक्षिणा देने से धन पवित्र हो जाता है। 39 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा है, बेटियों को दक्षिणा देने से धन पवित्र हो जाता है। मंदिर बनवाने से, कुआं बावली बनवाने से, यजन यज्ञ करने से, वृक्ष लगाने से, भूमि में बीज डालने से धन पवित्र हो जाता है। कोई कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, धरती बंजर नहीं होनी चाहिए। बंजर धरती भूमि रोती है, उसकी आंख में आंसू होते हैं। जिसके पास जमीन है, जिसके पास भूमि है, कितनी भी उसके पास जमीन हो, जमीन बंजर नहीं होनी चाहिए। किसान का धन पवित्र हो जाता है जब वो जमीन में बीज डालता है। क्या अद्भुत अद्भुत बातें कही गई हैं। और भी इसमें लिखा है, कहा गया है कि इसमें कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति सेवा के द्वारा, नौकरी के द्वारा जो धन प्राप्त करता है उसका धन पवित्र होता है। वैश्य व्यक्ति, वणिया, बड़िक, कृषि के द्वारा धन प्राप्त करता है, वह उसका बहुत पवित्र होता है धन। क्षत्रिय लोग कर लेकर के भी पैसा लेते हैं तो उनको दोष नहीं लगता, ये उनका काम है। ब्राह्मण को दक्षिणा में जो पैसा मिला है वो बहुत पवित्र होता है, पावन होता है। और माताओं को पियर से जो मिला है और पति के द्वारा मिला है वह धन बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। आपको पियर से जो कुछ मिलता है उसको दान पुण्य में लगाइए। अब रक्षाबंधन आएगा, आप अपने पियर जाएंगी, आपकी भाभी आपको बड़ी अच्छी सी कीमती साड़ी देगी, वो साड़ी आप लेके आए और आके उस साड़ी को अपनी ननद को दे दें, आपने 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लिया। नारी को पियर से जो मिला है, कुछ श्वास से ऊपर चढ़ गई है, मैंने ननद को साड़ी देने की बात कही है। तो ये लिखा है यहाँ शिव महापुराण में, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, लिखा है ना। श्लोक बोल दूं तो 42 नंबर का श्लोक है, मैं तो बिना प्रमाण के कोई बात ही नहीं करूंगा। 42 नंबर, स्त्री नाम धर्मार्थ नाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा, पिता के घर से मिला है और पति के द्वारा मिला है तो यह उस नारी के लिए धन बहुत पवित्र है। जिन नारी को समझदारी नहीं है वो चम्मच भी छिपा के रख देती हैं। उनके विवाह में, शादी में, दहेज में कुछ मिला है तो ऐसे छिपा करके रख देंगी जैसे ब्रह्मा के द्वारा दिया गया एक बाण रावण को दिया गया था और कहा था कि जब तक दुश्मन के हाथ से तेरी नाभि में ये नहीं लगेगा तब तक तू मरेगा नहीं। तो मंदोदरी ने उसको जैसे छिपा के रखा है वैसे ही पियर से मिला हुआ सामान आप छिपा के रख देती है, कहीं किसी को गंध भी ना मिल जाए। आपको जो पियर से जो भी सामान मिला है, खाने पीने की चीज़ें मिली हैं, जैसे ही आप अपनी ससुराल आते हैं बांटना शुरू कर दो। देवरानी के बच्चों को बुलाओ, जेठानी के बच्चों को बुलाओ। ननद का बच्चा तो इतना पूज्य होता है जिसको भांजा कहते हैं। ये 4 लोग जिस दिन तुम्हारे घर आ जाते हैं उस दिन तुम्हें गंगा सागर नहाने का फल मिल जाता है। 4 हैं, तत्काल गंगा सागर नहाने का फल मिलता है। एक तो बेटी का बेटा जिसे देवता कहते हैं, जिस दिन आपके आंगन में आके मुंह जूठा करके चला जाए, खा के चला जाए कुछ, तो आप समझ लो कि बिना टिकट लिए, बिना यात्रा किए आप गंगा सागर नहा के आ गए। ब्रह्म पुराण में लिखा है। एक बहन का बेटा जिस समय ये लोग आए तो इनको बिना खाए मन जाने दो, जबरदस्ती से बिठा करके इनसे लटक कर इनको खिला करके तब भेजिए। एक तो है बेटी का बेटा जिसको देवता कहते हैं, एक है बहन का बेटा जिसको भांजा कहते हैं, और एक है दामाद जामाता, और चौथा है गुरु संत महापुरुष। जिस दिन ये 4 तुम्हारे घर में आए उस दिन आप गंगा सागर नहा करके आ गए हैं। बातें तो ये आपको पता होगा, मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ बस, है? नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। इनकी बहुत बड़ी महिमा। स्त्रीणाम धर्मार्थिनाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा। नारी के पास वो पैसा बड़ा शुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है नारी के पास? जिसमें किसी की चोरी कर ली जाए। घरों में चोरी हो जाती है। देखो, वो नहाने को गई
और हाथ लग गया, उसका जेवर उठा लिया, ताले तोड़ दिए गए। अरे ईमान कोई चीज़ है, ईमान दूसरे का पैसा विष्टा से भी ज़्यादा बेकार है। तो पति के द्वारा मिला है, पियर से मिला है, ये पैसा आपका बहुत पवित्र है। मुझे दक्षिणा में मिला है, वो पवित्र है। हाँ, और राजा के द्वारा, क्षत्रिय के द्वारा समाज की रक्षा करके और उसने समाज से कर लिया है, उसका पैसा सही है, ठीक है। ये ब्याज वाला पैसा वैश्यों के लिए ही पवित्र है और किसी के लिए नहीं। कृषि कार्य उनके लिए बताया गया है, उनके धन को पवित्र। चतुर्थ वर्ण नौकरी सेवा से पैसा मिला है, वह उनका पैसा बहुत पवित्र माना गया है। भगवान शंकर कहते हैं, हे जगदम्बा पार्वती, धरती पर जिनको जन्म मिला है उन्हें 12 दान करके जाना ही चाहिए। 12 दान भगवान शिव की भाषा में सुन लीजिए और लिख लीजिए। यदि आपने किए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो यह 12 दान करके जाना। कौन कौन से हैं, निवेदन कर रहा हूँ। यह है श्लोक नंबर 43, जिसमें 12 दानों का जिक्र किया गया है। कहा गया कि सम्मूह्य वा पुण्य काले दद्यादिष्ट समृद्धये। पुण्य काल में, पर्व काल में, विशेष तिथियों में इन 12 दानों की बहुत बड़ी महिमा है। क्या क्या है? गौ भू तिल हिरण्याज्य वासो धान्य गुणानि च रौप्यम लवड़ कुष्मांडे कन्या द्वादशकम तथा। ये 12 हैं। सबसे पहला है गौ, गाय। गाय बैतरणी से पार करती है, गैया का दान करके ही जाना। गाय से 5 चीजें प्राप्त होती हैं, गोमय, गौमूत्र, गौघृत, गोदधि और गौदुग्ध। जैसे पंचामृत, ये 5 अमृत होते हैं, ये गैया से प्राप्त होते हैं। उसका मनुष्य जीवन ही अधूरा है जो गौदान नहीं करके गए। वो बच्चे कभी माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं होते जिन्होंने अपने माता पिता के लिए गौदान नहीं किया। 12 दानों में सबसे पहला, इन 12 दानों को अतिदान का है, विशेष दान का है, जिसमें सबसे पहला है गौदान। माँ के लिए अलग से करो, पिता के लिए अलग से करो। अपने लिए कर रहे हो, यदि व्यवस्था नहीं है तो पति पत्नी दोनों एक गैया का दान कर दें, और व्यवस्था है तो दोनों अलग अलग करें। एकादशी पति पत्नी ने दोनों ने की है तो ग्रंथ तो यही कहता है कि उसके उद्यापन की व्यवस्था दोनों की अलग अलग होती है, नहीं कि एक ही मात लगा लें। उस उद्यापन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो गैया का दान इस धरती पर एक विशेष दानों में से दान है। और दूसरा है भूदान। भूदान यानी धरती का दान, यह भी बड़े दानों में से, विशेष दानों में से भूदान। भगवान करे ये मौका आप सबको मिले। गौ माता का दान, अभी 17 तारीख आ रही है, सोमवती अमावस्या है, और बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज़्यादा महिमा है। व्यवस्था बने, नहीं बन पावे आगे कर लेना, लेकिन संकल्प सोमवती अमावस को ले लेना गौदान का। तो गौदान, दूसरा है भूदान, तीसरा है तिल का दान। अभी इन सब का क्या क्या महत्व है वो आप सुनेंगे। पहले मैं इनके नाम आपको गिना दूं। गौ, भू, तिल, हिरण्याज्य वासो धान्य गुणानि च। पहले ये लिख लो, गाय, धरती, तिल। हिरण्य कहते हैं स्वर्ण दान, सोना। वासो, वास कहते हैं, वासो कहते हैं वस्त्र को, परिधान, वस्त्र। भाषा समझ में आ रही है? वस्त्र का दान। तीसरा है धान्य, अन्न का दान, गुणानि च, गुड़ का दान। अगला है रौप्य, चांदी का दान। और अगला है लवड़, नमक का दान। बड़े दानों में से नाम है लवड़, नमक का दान। और अगला है कुष्मांड, पेठा। तुलसी वन आश्रम हर एकादशी को पेठे का दान करता है। 11 के दिन पेठा खाया भी करो और पेठे का दान भी किया करो। ये 12 दानों में से जहाँ गौदान, कन्यादान है, वहीं पेठे का दान है। इतना बड़ा इसका महत्व है। और 12वें नंबर पर है कन्या द्वादशकम तथा। धरती के वह लोग बहुत बड़े हैं जिन्होंने बेटियों को जन्म दिया है, जिनको
कन्या का दान करने का फल प्राप्त हुआ है। शिव महापुराण में लिखा है कि बहुत पुण्यों के द्वारा बेटियां जन्म लेती हैं। बहुत भारी पुण्य होता है तब कन्याएं जन्म लेती हैं, बेटियां जन्म लेती हैं। बेटियां जन्म लें तो मुस्कुराइए, खुश हो जाइए, साक्षात भगवती आपके घर में आई है। कन्यादान के बिना कहाँ उद्धार है, कहाँ आत्मकल्याण है। अब आप कहेंगे तो हमारे तो कन्या है ही नहीं, तो हम क्या करें? माला घुमाओ, भगवान को प्रार्थना करो आपके बेटे को कन्या हो, दादा दादी उसका कन्यादान करें, कल्याण हो। बेटी बेटा तो एक कुल को पवित्र करता है, लेकिन पुत्री पवित्र किए कुल दो। जनक राजा कहते हैं बेटी दोनों कुलों को पवित्र कर देती है, दोनों कुलों को कन्या पावन करती है। इसलिए बेटी के जन्म पर तो मुस्कुराते रहिए, खुश हो जाइए। इस धरती पर वो बड़े नहीं हैं जिनको बेटियों से बेटे ज़्यादा हैं, बड़े तो वो हैं जिनके यहाँ बेटों से बेटियों की संख्या कम से कम दूनी हो। बेटा हो एक तो बेटियां हो दो, बेटे हों दो तो बेटियां हों चार। अब आप कहेंगे क्यों? इसलिए मान लिया जाए कि आपके पास में बेटा एक है और बेटी दो हैं। आपने प्रकृति से बहू ली एक बहू ली है और आपने प्रकृति को बेटियां दी दो, तो ये प्रकृति तुम्हारी ऋणी हो गई, तुम्हारी कलदार हो गई। और मान लिया जाए कि किसी को बेटे हैं चार और बेटी है एक, तो उसने प्रकृति को दिया एक गुना और प्रकृति से लिया है चार गुना, तो आप प्रकृति के ऋणी हो गए हैं, आप प्रकृति के कर्जदार हो गए हैं। यदि आपके यहाँ बेटों से ज्यादा बेटियों की संख्या है, अपने भाग्य की सराहना करना, आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। ये तब ही संभव हो सकता है। एक कथा आती है श्रीमद् भागवत जी में कि एक महात्मा हुए, महात्मा करदम, उनके घर में 9 बेटियां हो गईं और 9 बेटियों के बाद में उनको एक बेटा आया जिसका नाम है भगवान कपिल। तो जब 9 बेटियां हुई और एक बेटा हुआ तो महात्मा करदम की आंखें भर आईं। अपनी पत्नी को कहने लगे, देवहूति को, देवी इस धरती पर मैं कितना बड़भागी हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ, इतना बड़भागी हूँ कि मेरे यहाँ कन्याएं 9 आई हैं। मैं इस प्रकृति को 9 बेटियां दूंगा, ये प्रकृति मेरी ऋणी हो जाएगी, कर्जदार हो जाएगी। और बेटियों के प्रति जिनकी इतनी श्रद्धा होती है, उन्हीं के यहाँ तो भगवान कपिल चल करके आते हैं। बेटियों से कभी आप मन मायूस मत कीजिए। बेटी, जिस पिता ने बेटी किसी को दी है वो तो ऋणी हो गया है आपका। जिस पिता ने तुम्हें अपनी बेटी तुम्हारे घर बहू के रूप में दी है तो आप उसके ऋणी हो गए, आप उसके कर्जदार हो गए। दान तो बहुत हैं धरती पर, एक ऐसा दान है कन्यादान जिसमें अभिमान नहीं होता, जिसमें अकड़ नहीं होती, जिसमें एक पिता रो रो के देता है और जीवन भर देता है। यहाँ तक कि वो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता, अंतिम श्वास तक देता है। इसलिए कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। और आप क्या समझते हैं, जितना आपको बेटियां मानती हैं, चाहती हैं, बेटा कभी नहीं उतना मान पाएगा। बेटे का तो विवाह होगा, अपनी गृहस्थी में मस्त रहेगा, लेकिन ये बेटियां ससुराल पहुंच करके भी छिप छिप करके तुम्हें फोन करेगी, रो रो करके कहेगी, मम्मी भाभी पापा का ख्याल रखती है कि नहीं। उसकी आंख में आंसू होते। और एक और मैं बात आपको बताऊं, कितना भी करोड़पति परिवार में बेटी गई है तो भी वो अपने भाई को कंगाल नहीं मानती। उसका भाई भले ही गरीब है तो भी उसको लगता है कि मेरा भाई शहंशाह है, मेरा भाई किसी से कम नहीं है। वो एक ऐसी बहन, वो एक ऐसी बेटी है। तो बेटियां जन्म लेती हैं, अति प्रसन्नता, बहुत खुशी। यज्ञ कुंड में से बेटी प्रकट हुई, द्रौपदी जिसका नाम है। द्रौपदी की जिस समय विदाई हो रही थी, बेटी की विदाई करते समय प्राण ही नहीं निकलते, सब स्थिति हो जाती है। बेटियां वो हैं जो हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर धर्मराज को कहती हैं कि मेरी भी आयु मेरे भाई को लग जाए। मैं भाई लोगों को कहूँगा कि ऐसी बहन से कभी रूठना मत। और एक बात और मैं आपको बोलूँगा, आप कोई बड़ा सा आयोजन करा रहे हैं, बहन को बुलाइएगा,
और अपना पर्स उसके हाथ में दे देना। उससे मांग मांग कर तुम आयोजन पर विवाह शादी में खर्च करना, बरकत होगी, बटुए में खालीपन नहीं होगा। और याद रखना, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पैसे में हेरा फेरी कर सकती है, लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हारे पैसे में हेरा फेरी कभी नहीं करेगी। जब उसके हाथ में तुम बटुआ सौंप देंगे, वो रो पड़ेगी, उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे, कहेगी कि भले ही मेरे विवाह को 20 साल हो गई है, आज भी इस घर में मेरी जरूरत है। जिन घर में बेटियों का, बहनों का आदर होता है, भगवान शिव कहते हैं कि हम देवता उस घर को छोड़ करके कभी भी नहीं जाते। दूसरे की बेटियां आपके घर में बहू बन करके आई हैं, उनका आदर करना, उनका मान करना। मैंने तो एक ऐसी बहन को देखा है जिसकी बेटी की शादी थी, भैया रूठ गया था, छत पर चढ़कर, बड़ी शादी, छत पर चढ़कर के उस दिशा में देख रही है जिधर से उसके पियर से उसका भाई आने वाला है। संध्या का सूर्यास्त हो गया है, खड़ी खड़ी रो रही है, विवाह की सब तैयारियां हो रही हैं, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसको उसका भाई नहीं दिख रहा। इतने में आंगन में खड़ी हुई ननद ने कहा, भाभी तुम्हारा भैया आ गया है। छत से दौड़ी, सीढ़ी चूक गई, गिर गई, घुटना फूट गया, तो भी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। आंगन में आकर जब गला भर करके अपने भाई से मिली है, महादेव रो पड़े आकाश में, देवताओं की आंख में आंसू आ गए। जो भाई और बहन का जो स्नेह है, बाप और बिटिया का जो स्नेह, आहा, शब्दों में उसको बांधा नहीं जा सकता। प्रार्थना पूर्वक मैं कहना चाहूँगा, बेटियों को खूब लाड करो। ये 20-22 साल की मेहमान है तुम्हारे घर की, पता नहीं सामने वाला घर कैसा उन्हें मिलेगा। यहाँ तो पिता कभी ऊंचे स्वर से उसे बोला भी नहीं है, सामने वाले परिवार में जाकर वो कैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, कैसे समझौता कर लेती हैं। एक बार मुझे रायपुर में किसी ने पूछा था, पत्रकार लोग पूछे कि इस धरती का सबसे बड़ा सन्यासी कौन है? मैंने कहा बेटियां। ससुराल जाकर जिनका गोत्र भी बदल जाता है, कितना त्याग है उनके पास, कितना समर्पण। द्रौपदी की विदाई हुई, पंक्तियां कुछ गाई गई, देखिए ये सिर्फ द्रौपदी की ही विदाई नहीं है, ये समाज की हर बेटी की विदाई है। ये पंक्तियां बोल करके मैं कहना चाहता हूं, बेटियों को खूब स्नेह करो, बेटियों को खूब लाड करो। 12 दानों में प्रमुख दान है कन्यादान, बेटी का दान। धरती के ऋण से वह लोग मुक्त हो जाते हैं जिन्होंने बेटियों को जन्म दे करके बेटियों का कन्यादान किया है। बेटियों के जन्म पर खुशी होनी चाहिए। दुर्भाग्य है, बेटे का जन्मदिन होता है, बहुत लुटा देते हो, बेटी का जन्मदिन कब निकल जाता है पता भी नहीं लगता। क्या ऐसा दुर्व्यवहार रखते हो? क्या ऐसा पक्षपात रखते हो? अरे जिस दिन कन्या का जन्म, उसकी तिथि होवे, हर्ष होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कल महाराष्ट्र से मेरे पास एक मैसेज था, तो कल मैं नहीं बोल पाया, कल थोड़ा ऐसा ही चक्कर सा पड़ गया था। बहन कमल शीतले, तुम्हारी बिटिया साक्षी शीतले का जन्मदिन था। वैसे मैंने फ़ोन पर बेटियों के जन्मदिन पर तो मैं शुभकामनाएं भेजता ही हूँ। एक बार के लिए बेटा भले ही छूट जाए, लेकिन बेटियों के लिए शुभकामनाएं मेरी व्यासपीठ से जाती ही है। मैं बेटियों से कभी पाँव नहीं छुपाता, बेटियों के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, इनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, उनके आशीर्वाद से हम ठीक से जीवन जी पा रहे हैं। आइए 2 पंक्तियां मेरे साथ गुनगुना लीजिए। बेटी चली पराए देश। आपके घर में बेटी है, सयानी हो रही है, विवाह के लायक हो रही है, जिस दिन ये जाएगी घर सूना हो जाएगा, दीवालें खाने के लिए दौड़ेंगी। ये जब घर में होती है तो ऐसा लगता है कि त्रिलोकी का साम्राज्य घर में विराजित है। बेटे को डांट लगा देते हो, बाहर भागता है, बेटी को कुछ कह भी दोगे तो अंदर कमरे में बैठ करके रो लेगी। बेटा तुमसे 4 दिन बात नहीं करता, बेटी तुमसे बोले बिना 4 घंटे भी नहीं रह सकती।
यही तो दोनों में एक अंतर है। इन बेटियों को लाड करो, इन बेटियों को दुलार करो। बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। पंख लगा कर उड़े चली, पंख लगा कर उड़े चली, घर चिड़िया का भेष, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। दुनिया हो ताकती, महल अटारीगा, दुनिया हो ताकती, महल अटारीगा। आज पत्थर की दीवार, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। पंख लगा कर उड़े चली, पंख लगा कर उड़े चली, घर चिड़िया का भेष, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। घड़ी गाती है घड़ी, केवल दो पल दो, घड़ी गाती है घड़ी, केवल दो पल दो। मुखड़े पर मुस्कान है, मुखड़े पर मुस्कान है, आँखों में है नूर, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। पंख लगा कर उड़े चली, पंख लगा कर उड़े चली, घर चिड़िया का भेष, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। दे आशीष यह चाहते बंधु सखा, दे आशीष यह चाहते बंधु सखा, जहाँ रहे सुख जहाँ रहे सुख से रहे दूर सरकार, बेटी चली पराए
आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जब भी कथा सुनते हैं या मेरा नंबर किसी के पास है, जब भी बेटी का जन्मदिन होता है तो ज़रूर मुझे मैसेज लिख करके भेजिएगा कि मेरी व्यासपीठ बेटियों को हमेशा मंगल में बधाई और शुभकामनाएं के लिए समर्पित होती है। बहन कमला यदुवंशी, आपका मैसेज आया, बेटिया साक्षी यदुवंशी के जन्मदिन पर बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं भी। बेटी को आप भी आशीर्वाद दीजिएगा। तो ये 12वें दान में जो नाम है वह है कन्या द्वादशकम। 12वां दान है वो कन्यादान है। वो अपने भाग्य की सराहना करें जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बेटी को जन्म मिला है और बेटी का कन्यादान किया। वर्ण है जल स्नेहाद स्नानाम दुर्तानाम तो गौ जले। दो चीजें ऐसी हैं, एक है गौदान, दूसरा है जल दान। ये हमारे कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 प्रकार से होने वाले अपराधों को समाप्त कर देता है। और भी दानों का वर्णन किया गया है, दूध, दही और घी का दान। इससे मन वचन कर्म से होने वाले पाप जल करके राख हो जाते हैं। वर्णन है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। काया दादित्याणाम तो क्षीर दद्वाज कईस तथा दही, दूध और घृत, ये तीनों चीज़ों का दान बहुत अद्भुत दान है। आपके आसपास कहीं कोई मंदिर है और ऐसी जगह पर या कोई बेटी की शादी है, वहाँ कहीं ऐसा सौभाग्य मिल जाए, दूध, दही और घी, इसके दान की महिमा स्वयं भगवान शंकर अपने मुख से करते हैं। कहते हैं कि इन तीनों चीज़ों का दान करने से पुष्टि, शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। सूर्य कहते हैं तिल का दान करने से बल प्राप्त होता है, लोग मौत को जीत लेते हैं। समुद्र के किनारे तिल के दान को करने की भारी महिमा है। ठीक है, तिल दानम बलार्थम ही सदा मृत्युम जय विदु। 47 नंबर का श्लोक है। इसमें वर्णन है तिल दानम बलार्थम ही। ये बातें भूला मत करो। तिल का दान करने से बल मिलता है और सबसे बड़ी बात है मृत्युम जयम विदु। तिल का दान महामृत्युंजय जप की तरह है, इससे लोग मृत्यु को जीत लेते हैं। तिल दान की इतनी बड़ी महिमा है। 12 दानों में से तिल का दान है। हिरण्यम जठरग्नेस्तु वृद्धिदम वीर्यदम तथा। स्वर्ण का दान करने से गुप्त बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। जिनका पेट खराब होता है, जिसके जठर में अग्नि नहीं जलती, पेट संबंधी तमाम बीमारियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसका इतना बड़ा प्रभाव है। तत्पश्चात फिर कहा वस्त्रा आयुष कर्म विदु। वस्त्र का दान करने से उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ता है। धान्य अन्नम समृद्ध्यर्थम। अन्न का दान करने से सामर्थ्य बढ़ता है। और मधुराहार दम गुड़म। गुड़ का दान करने से दुश्मन भी आपके अपने हो जाते हैं। रौप्यम रेतो विविध्यर्थम षड्सार्थम तुलावड़म। चांदी का दान। और यह दूसरा है नमक का दान। यह भी रौप्य दान करने से 7वीं धातु बढ़ती है। ऐसा कोई पुरुष जो संतान को जन्म देने में असमर्थ है। कभी कभी नारी को बड़ा नीचा देखना पड़ता है। नारी को ना कोई बीमारी होती, ना दोष होता, पुरुष की वजह से उसको संतान नहीं होती। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। चांदी का दान करने से मनुष्यों की मर्दानगी समाप्त नहीं होती। लवड़ का दान करने से षड रस, अन्न की कमी, भोजन की कमी कभी नहीं आती। नमक रेट में तो कम हो सकता है, लेकिन इसकी महिमा कन्यादान और गोदान की लिस्ट में है। राम रस नमक का दान 12 दानों में से इसका नाम आता है। जब भी कभी मौका मिले तो इसमें भी अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। राम रस नमक का दान करने से षड रस व्यक्ति मृत्यु के बाद जाता है, उसको 6 प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। पेठे का दान करने से सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। पेठे के दान की इतनी बड़ी महिमा है। सर्व समृद्धितम कुष्मांडम पुष्टदम विदु। विद्वान लोग ऐसा कहते हैं,
हर संकल्प पूरा हो जाता है पेठे का दान करने से। तुलसी वन आश्रम में हर एकादशी को पेठे का दान होता है। कल 11 है, 13 तारीख कब है? कल ही है, कल एकादशी है। और कल की बड़ी एकादशियों में से एकादशी कामिका एकादशी है। तुलसी वन आश्रम में हर एकादशी की तरह कल भी पेठे का दान होगा। ये तो आप सबको पता है। 500 रुपये का सहयोग भक्तों से लेते हैं। इसमें पेठा और पानी दिन भर चलता रहता है। वहाँ इसमें लिखा है, वर्णन किया गया कि पेठे का दान करने से सर्व समृद्ध्यर्थम, सभी प्रकार की समृद्धि प्राप्त हो जाती है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। आम और कैंथ और कदली फल, कदली कहते हैं केला, केले का दान करने से, औषधि का दान करने से, उड़द की दाल, मूंग की दाल और सब्जी और काली मिर्च और सरसों, इन चीज़ों का दान करने से इसमें लिखा हुआ है कि बुद्धि की वृद्धि होती है। जिनके बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, खूब ट्यूशन पर पैसा खर्च करते हैं, मटर गश्ती करते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, बुद्धि का विकास नहीं होता, तो इसमें भगवान शिव बड़ा सुंदर सा कहते हैं, मरीचि सर्वपद्यानाम साकोपकरणम तथा यदर्थो यत्फलम सिद्धम तद्देयमयि विपश्चिता। इसमें वर्णन किया गया कि बुद्धि की वृद्धि के लिए इन चीज़ों का दान करें। क्या क्या है एक बार फिर मैं सुना दूं आपको। आम का दान, कैंथ का दान, कदली केले का दान, औषधि दवाइयों का दान। दवाइयों के दान की भारी महिमा है, बहुत ज़्यादा। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी ने तो पूरे दुनिया में प्रचार किया औषधि के दान की। औषधि का दान, फल का दान, उड़द और मूंग का दान, सब्जियों का दान, बहुत बड़ा दान है सब्जी का दान। कभी कहीं कोई भंडारा हो और कहीं आपको मौका मिले तो वहाँ सब्जी का दान कर देना। साग दान, सब्जी का दान करने से सर्प नहीं काटता। माता शाकंभरी देवी की इतनी बड़ी कृपा होती है, इतनी बड़ी कृपा होती है। तो ये बड़ी महिमा है। काली मिर्च, सरसों, इन चीज़ों का दान करने से लिखा है कि बुद्धि का विकास होता है। ये 51 नंबर के श्लोक से लेके 51, 52, 53 ये 3 श्लोकों में वर्णन किया गया है। अध्याय नंबर है 15। 15 नंबर के अध्याय में यावत जीवन मुक्तम ही कन्या दानम तो भोगदम। उसके बाद फिर देखिए, मन शामक्र पित्थानाम वृक्षाणाम फलमेव च कदल्या, कदल्या कहते हैं केले को, औषधीनाम च फलम गुलमोदभम तथा मासादीनाम, मासादीनाम कहते हैं उड़द के लिए, चा मुदगानाम, संस्कृत का शब्द है मुदक, कहते हैं मूंग को, मुदगानाम फलम साकादिकम तथा, साग कहते हैं सब्जियों को, मरीची, मरीची कहते हैं काली मिर्च। और वर्णन इसमें किया गया यद्रतौ यत फलम सिद्धिम तदेयम विपश्यता। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इन सब चीज़ों के द्वारा बुद्धि का विकास होता है। इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि धरती पर उसको मनुष्य का जीवन मिला है तो इन चीज़ों का वो दान करके जाए। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्तो वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री वाचक यज्ञ भी करें। वाचक यज्ञ कौन सा होता है? मंत्रों के द्वारा जप, देवताओं की स्तुति, ये सब वाचक यज्ञ में आता है। कायक, वाचक और मानसिक, ये 3 प्रकार के यज्ञ हैं। तो वाचक यज्ञ की बात कही है। 57 नंबर का श्लोक है, बड़ा अद्भुत है। वाचकम यजनम विद्यान मंत्रो स्तोत्र जपादिकम। ये तीनों चीज़ें बड़ी अद्भुत हैं। एक तो है मंत्र का जप, दूसरा है देवताओं की स्तुति। ये वाचक यज्ञ में आता है। तीर्थ यात्रा एवं व्रत आदि ये शारीरिक यज्ञ है। जो आप तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत करते हैं, ये व्रत जो है, जो यज्ञ है, इसको शारीरिक यज्ञ कहते हैं। स्तोत्र हैं, जप करते हैं आप, इसको वाचक यज्ञ के नाम से जाना जाता है। जिस किसी उपाय से ईश्वर की स्तुति, वंदना, पूजा पाठ हो सकता है, उसको करते रहिएगा, उसको छोड़िएगा मत। मनुष्य को चाहिए कि वह तपश्चर्या तथा दान, इन दोनों कर्मों को सदैव करता रहे। जीवन के अंतिम समय तक, जब तक धरती पर रहे, तब तक दान और भगवान का यजन, ये दोनों चीज़ों को करता रहे। इसके करने से उसको अगला जन्म भी बहुत बढ़िया मिलता है। 59 नंबर के श्लोक में ऐसा कहा,
प्रतिश्रय का दान देवताओं को तृप्त करता है। जरूरतमंद जगह पर किया गया दान ये तत्काल देवताओं को तृप्त कर देता है। 60 नंबर का श्लोक है, मैं आपके बीच में कह रहा हूं। देवानाम तृप्तये अर्थम सर्वभोगा प्रदम बुधहि। सभी देवताओं को ये तृप्त कर देता है आपका दिया गया दान। दान देवताओं को तृप्त करता है और आपको सभी प्रकार के भोग दे देता है। इससे इस लोक में तथा परलोक में उत्तम कुल में जन्म लेने के लिए व्यक्ति को ईश्वर आराधना और दान इन दोनों चीजों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करते रहने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आप जीवन में जो भी कुछ करें, मैं आपको निवेदन करूंगा, आप व्यापारी लोग हैं, आप व्यापार कर दें। व्यापार सिर्फ परिवार चलाने के लिए नहीं है। बॉम्बे के पास से एक जगह पड़ती है वापी, और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल है। मैंने 2005 या 6 में यहाँ कथा करी है। मैं एक ऐसी फैक्ट्री में गया जहाँ 5000 लोग काम करते, उसमें पेन बनता। मुझे निमंत्रण था, मैं उनकी फैक्ट्री में गया। तो मैंने लाला जी को पूछा, सेठ जी को मैंने पूछा कि आप ये कब से कर रहे हैं। उन्होंने बताया उनकी उम्र 82 वर्ष की थी, 82 साल की उम्र थी। मैंने कहा आप बूढ़े हो गए हैं, आप वृद्ध हो गए हैं और अभी भी आप इतना समय दे रहे हैं, आप विश्राम कर लें। पैसों की तो आपके पास कोई कमी नहीं होगी। तो वो क्या जवाब देते हैं, सुनकर मन खुश हो गया। वो कहते हैं महाराज जी, हम धन कमाने की इच्छा से व्यापार नहीं कर रहे। पैसा तो भगवान ने इतना दिया है, पीढ़ी बैठ करके खाती रहेंगे। मैंने कहा तो फिर इतना करने की क्या जरूरत है। उनकी आंख में आंसू आ गए। ये व्यापारी वर्ग बैठा हुआ है, सुन लें। उस बूढ़े आदमी ने क्या जवाब दिया, हम व्यापार इसलिए करते हैं कि इस व्यापार से 5000 परिवार जुड़े हुए हैं, 25,000 लोगों का भोजन चलता है, इसमें हमें खुशी मिलती है। आपके यहाँ 4 नौकर रहते हैं तो ये मत सोचिए कि इनमें से 2 की छुट्टी कर दें। आप अपने काम को इतना बढ़ाइए कि आपको 4 की जगह पर 14 की जरूरत हो। सिर्फ माला घुमाने से ही भजन पूरा नहीं होता। आप किसी के पालक बन जाएं, आप किसी को काम दे दें। इसको कहते हैं कर्म ही मेरी पूजा है। इस कर्म में मैं बहुत विश्वास रखता हूं, बहुत ज्यादा। अपने काम को इतना बढ़ाइए कि आप लोगों को रोजगार दे सकें, आप लोगों को रोटियां दे सकें, आप लोगों का घर चला सकें। मैं तो कथा इसलिए करता हूं, आज इस कथा के माध्यम से कितने ग्वारिया, कितने ड्राइवर, कितना काम धाम करने वाले, कितने लोगों को काम मिलता है, कितने लोग काम में लगे हुए हैं। वो सब कथा के ऊपर डिपेंड है। मुझे तो लगता है कि जीवन कृतकृत हो गया है, मुझे तो लगता है कि जीवन धन धन हो गया है। आप यहाँ व्यापारी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, अपने काम को और बढ़ाइए, लोगों को काम दीजिए। तो मुझे लगता है कि यह भी आपके लिए एक स्तुति हो जाएगी, यह भी आपके लिए आराधना, यह भी आपके लिए एक पूजा का रूप धारण कर लिया जाएगा। ऐसा जीवन जिए। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा गया आप जो भी कुछ काम करते हो उसको ईश्वरा अर्पण बुद्ध्यायी कृता मोक्ष फलम लभेत। उसको ईश्वर के प्रति अर्पण करके उस काम को करते हो तो 100% मोक्ष मिलेगा। उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। अपनी बुद्धि को ईश्वर से जोड़ करके काम कीजिएगा तो इसमें कल्याण है। हम तो ये ग्रंथ तो ये कहता है आप एक बेटा चाहते हैं तो उसमें भी यह सोचिए हमें एक बेटे की जरूरत है, वो हनुमान जी की तरह राम का सेवक बन जाए, भगवान का भक्त बन जाए। ऐसी भावना होनी चाहिए। आपके बच्चे बाहर पढ़ने को जाते हैं तो बच्चों को समझाइए, कहिए बेटा तेरे दादा का नाम, पुरखों का ऐसा नाम रहा है, बेटा परिवार खानदान की इज्जत कम ना हो जाए। बच्चों को समझाइए बेटा वहाँ कहीं आसपास मंदिर हो जाते रहना, कहीं कोई सत्संग होता है जाते रहना, अच्छे लोगों का साथ करते रहना। ये आपका धर्म है समझाने का। जो ऐसी बातें अपने बच्चों को नहीं बताते तो हमारी नीति क्या कहती है, माता वैरी पिता शत्रु यो न बाले न पाठिता। जो माता पिता ये शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देते तो वो माता पिता दुश्मन है। भावना होनी चाहिए, ये संस्कार डालिए। जिस घर में मैं रुका हूं उस घर की बहू, उसका बच्चा कितना होगा, 1 सवा साल का होगा, मंजू माता आपकी बहू, मुझे सुबह अपने बच्चे को लाके बोलती है गुरुजी हमें इस बच्चे को दीक्षा दिलवानी है।
आजकल के बच्चे कोई दीक्षा जानते हैं क्या? और वर्तमान समय की बहू हैं, लेकिन इस संस्कारीय परिवारों में बच्चे ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बच्चे जन्म लेते हैं। इस घर की बहू कहती है मेरे बच्चे को दीक्षा देनी है। बच्चा बड़ा काबिलियत में, होशियार में। मैंने कहा तो दीक्षा का भी तो एक कोई नियम होता है, उसके लिए भी एक समय होता है। 5 वर्ष के ऊपर ही दीक्षा होनी चाहिए। ये परिवार तो हमारा है ही, ये बड़ा हो जाएगा तो दीक्षा उसको दे ही देंगे। ये बात मैं कह रहा हूँ, ये भावना, ये बच्चों के अंदर ये संस्कार आप नहीं डालेंगे तो उनको ये पता कैसे लगेगा? आप संस्कार डालेंगे, आपकी बेटी ससुराल जाएगी, उसको बैकुंठ बना देगी। आपने संस्कार नहीं डाले तो ससुराल में तीसरे दिन थैला उठाकर तुम्हारी छाती पे बैठ जाएगी आगे। ये संस्कार आपको डालने पड़ेंगे और आज इन संस्कारों की कमी हो रही है। आपके बच्चे बाहर पढ़ने को जा रहे हैं, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, आप न सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? ये जवाबदारी आपकी है। और इस श्लोक को, नीति के इस श्लोक को भूलना मत। माता बैरी पिता शत्रु योन बाले न पाठता। आपने तो पढ़ाई का मतलब ये समझ लिया कि कॉलेज में एडमिशन करा दिया, छुट्टी हो गई। नहीं, आप पाठता शब्द, आपको बैठकर संस्कार देने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यदि आपने नहीं दिया है, नहीं किया है, तो आप उस औलाद के ही दुश्मन नहीं, आप संपूर्ण प्रकृति के दुश्मन हैं, संपूर्ण प्रकृति के दुश्मन। एक बात मैं आपको कहूं, गांधारी की आंख पर यदि पट्टी ना होती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। ये भगवान व्यास ने ये बात कही थी। और जब इस संसार में मोह की पट्टियां बांध करके बैठ जाते हो तो बच्चे खुरापाती हो जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं, अन्यायी हो जाते हैं। इसलिए मोह की पट्टी को दूर फेंक करके गांधारी मत बनिए, कुंती बनिए। जिस दिन कुंती बन जाओगे, तुम्हारे बेटे के जीवन के रथ में द्वारकाधीश बैठ जाएगा आकर के। कुंती बनिए गांधारी ने। कथाएं बड़ी अद्भुत हैं। आइए चैप्टर आगे मैं बढ़ा रहा हूं। ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा है और 60 नंबर का श्लोक है। ईश्वरः अर्पण बुद्ध्या ही कृत्वा मोक्ष फलम लभेत। इस संसार में ईश्वर के प्रति अर्पण करने वाला, कर्म करने वाला व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में फंसिए मत, रहिए संसार में। बुद्धि को भगवान के साथ जोड़ करके रखिए। जो भी कार्य किया जा रहा है ईश्वर अर्पण, वो भगवत निमित्त होना चाहिए। फिर देखिए कैसे कल्याण होता है, आनंद होता है। ये संसार के लिए आप रो रहे हो, गा रहे हो जिस दुनिया के लिए, भैया ज़्यादा से ज़्यादा ये सब लोग मरघट तक जाएंगे। ऐसी बड़ी बड़ी मौतें हो गई, लोग 4 दिन ही रो करके रह गए। सबके सिस्टम काम सब चल पड़े, उनको तो तिथि भी याद नहीं रहती। पापा की तिथि कब के, मुझे लोग फ़ोन करके पूछते हैं, कहते हैं महाराज जी जिस दिन पिताजी की मृत्यु हुई थी उस दिन हमने आपको फ़ोन किया था, आप बताइए हमारे पापा कौन सी तिथि में गए थे, अब देख लो क्या जवाब दे। मुझे ऐसे फ़ोन आते हैं कि जिस दिन पापा एक्सपायर हुए थे महाराज जी उस दिन हमने आपको फ़ोन किया था। तो आपको ध्यान जरूर रहा होगा कि उस दिन कौन सी तिथि थी, कौन सी तारीख थी जिसमें हम श्राद्ध निकालें। और एक नहीं, ऐसे 50 लोगों के नाम मेरी लिस्ट में जो फ़ोन करके पूछते हैं। मैं उनकी बात कह रहा हूं जो बच्चों को 4-4 मकान दे करके गए, इतनी संपदा छोड़ करके गए, उस परिवार को अपने पापा की तिथि तक याद नहीं है। ये तो संसार ऐसा ही है। आप भैया जिंदे जी माता पिता को पूछा नहीं जा रहा, मरने के बाद कौन पूछने वाला है? और आप बुद्धू बने घूम रहे हैं यार। ये पीछे से कौन पिंडदान करे, कौन तर्पण करे, भागवत का मातम कहता है कि सब अपने हाथों से करके जाओ। पीछे के लिए कुछ छोड़ के ही मन जाओ कि पीछे कोई गया करेगा, ये करेगा, वो कर, सब अपने आप, सब अपने सामने सब कुछ करके जाओ। पीछे के लिए छोड़ो ही मत बिल्कुल कुछ भी। जितना भी जीवन है ये जीवन ईश्वर अर्पण बुद्ध्याय कृत्वा मोक्ष फलम लभेत। ये जो भी काम कर रहे हैं ईश्वर से जुड़ करके, घर से निकलें तो भगवान को प्रणाम करके जाएं। जैसे मैं आता हूं ना कथा में, मंदिर में प्रणाम करके आता हूं, और यहाँ से जाता हूं तो मंदिर में जाता हूं, भगवान का धन्यवाद करता हूं। आपकी कृपा से 4 घंटा बहुत अच्छा निकला है, बढ़िया निकला है। मुझे लगता है कि भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं मेरी ये बात सुनकर।
घर से निकलें तो आप अपने व्यापार ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, तो भगवान को प्रार्थना करके जाइए और ये कहिए कि भगवान आपसे प्रार्थना करके जा रहा हूँ, मन वचन कर्म से मुझसे कोई अपराध ना हो। परिवार चलाना आपने मुझे जिम्मेवारी दी है, इसलिए मैं अपने कर्म का निर्वहन कर रहा हूँ। भगवान मेरे कर्म को सदकर्म बनाइए, मेरा कर्म कहीं कुकर्म में ना बदल जाए, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसा बोल करके आप जाइए, ये धरती में आप देवता के रूप में हो। श्लोक कहता है ईश्वरार्पण बुद्ध्या ही कृत्वा मोक्ष फलम लभेत। जो अपनी बुद्धि को ईश्वर के लिए समर्पित कर देते, अपने कर्मों को भगवान से जोड़ देते हैं, वही लोग मोक्ष फलम लभेत, वो मोक्ष को